हमारे YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं हूं डॉक्टर SR सागर और आज मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी क्या है। एक इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी की इतनी चर्चा क्यों है, किसको हम इकोनॉमी कहते हैं और इकोनॉमी कितने तरह का होता है, इन सारे बातों की चर्चा हम लोग जो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चूँकि क्या हो रहा है कि अभी इकोनॉमी में जो है आप नेशनल लेवल की चर्चा देखिए कि हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इसमें कई ऐसे सारे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखने के पहले हमें देखना चाहिए इकोनॉमी क्या है, क्योंकि जब आप मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं यानी इकोनॉमी को आप ब्रॉड लेवल पर पढ़ते हैं, मैक्रो लेवल पर पढ़ते हैं, तो सबसे पहला चीज़ ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। चलिए चलते हम लोग इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी के बारे में अगर देखना हो तो कई चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी देखना होगा, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानना होगा आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी को समझने के पहले हमको जानना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, मानव जो है, वी आर ऑल इंगेज इन ए वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लोग जितने भी हैं मानव हैं तो सारे कई तरह के इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। और वो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, तो कई तरह की आर्थिक क्रिया है। जैसे मान के चलिए कंजम्पशन है, यानी इसको आप उपभोग कहते हैं। हर एक व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता है ना, उपभोग करता है। दूसरा है प्रोडक्शन, यानी यह है उत्पादन। उत्पादन व्यक्ति सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं करता है, प्रोडक्शन भी करता है। यानी कहने का अर्थ है कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करता है तो कुछ चीज़ों का कंजम्पशन करता है। तो व्यक्ति क्या है, कंज्यूमर भी है। जो कंजम्पशन करेगा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। प्रोडक्शन करेगा तो प्रोड्यूसर कहलाएगा। अब सवाल है कि जो उत्पादन और जो उपभोग है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन करने वाले ने प्रोडक्शन किया, अब कंजम्पशन करने वाले जो कंजम्पशन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके पास गुड्स एंड सर्विस पहुंचेगा तब तो वो पहुंचेगा, तो कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपको पेन की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, दुकान जाओगे, पेन की दुकान पर क्या करोगे, उसको भाई पैसे दोगे, रुपया दोगे और वो आपको पेन देगा। तो आपने यहाँ क्या किया, पेन को एक्सचेंज किया, किससे किया, रुपये से किया। तो ये एक्सचेंज प्राइसिंग होता है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का। और उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उत्पादन में जो भी फैक्टर यूज किया गया, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ऑर्गेनाइजर हो या एंटरप्रेन्योर हो, ये जो 5 वो फैक्टर हैं, सबको क्या मिलता है, उसके काम के बदले में उसको पेमेंट मिलता है। फैक्टर पेमेंट जिसको कहते हैं, रेंट लेबर को, लैंड को मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा, मजदूरी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, ऑर्गेनाइजर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसके लिए कोई ना कोई एक सॉर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉर्ट सिस्टम की। एक सॉर्ट सिस्टम चाहिए इस सारी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को होने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या एक स्ट्रक्चर चाहिए। ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स सम सॉर्ट सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और सम स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। यानी ये सारे तरह की आर्थिक क्रियाओं को होने के लिए एक सॉर्ट सिस्टम चाहिए या एक संरचना चाहिए जिसके अंतर्गत ये होगा, तो उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। तो हमको लगता है कि आप इकोनॉमी को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इकोनॉमी अब जो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी,
जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जनरली क्या होता है, इकोनॉमी 3 तरह के होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको आप कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको कहते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, जहाँ सरकार महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जनरली ये 3 तरह की इकोनॉमी होती है। कितने तरह होगी? 3 तरह का। कौन कौन? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी होगी। और ये तीनों तरह का जो इकोनॉमी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में। कौन कौन? एक क्लोज इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी को क्या कहते हैं हम लोग? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। और ओपन इकोनॉमी को क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमी 3 तरह का हो गया, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये तीनों इकोनॉमी 2 पार्ट में बांटा जाता है, क्लोज और ओपन इकोनॉमी। अब जो है ये जो तीनों तरह की अर्थव्यवस्था है उसको एक एक करके देखते हैं। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको कहेंगे? देखिए, इकोनॉमी के जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? जो मेजर प्रॉब्लम है किसी इकोनॉमी का वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ठीक है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए करना है। ये 3 बड़ी समस्याएं हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। क्या बड़ी समस्या है? 3 बड़ी समस्या क्या क्या है? क्या उत्पादन करना है, कैसे करना, किसके लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 बड़ी समस्या है। तो इकोनॉमी जो टाइप है, मार्केट या सेंट्रल या मिक्स्ड इकोनॉमी, इसी संबंधित है कि हर एक इकोनॉमी में जो डिसीजन मेकर होता है, जो पॉलिसी मेकर होता है, वो क्या करता है? इन तीनों जो इकोनॉमी की मेन समस्याएं हैं उसको हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है? किस इकोनॉमी में किसको हैंडल करेगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट वन चलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? देखिए, मार्केट इकोनॉमी, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी? देखिए, एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री इकोनॉमी। वाई इट इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी? बिकॉज द फर्म्स और प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब इस तरह की इकोनॉमी में, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कोई फर्म या उत्पादक डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है। किस मामले में? कि कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ये एक फ्री इकोनॉमी होता है जहां फर्म और प्रोड्यूसर क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है। उस पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई बैरियर नहीं होता है। स्वाभाविक चीज़ है कि मार्केट इकोनॉमी में जो पॉलिसी मेकर होगा, प्रोड्यूसर होगा, फर्म होगा, वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। प्रॉफिट के लिए कौन सा गुड सर्विस बनाएगा, इसका डिमांड ज़्यादा होगा। किसके लिए बनाएगा?
तो जो ज़्यादा कीमत दे सकता है, ज़्यादा कीमत कौन दे सकता है? जो रिचर सेक्शन के लोग हैं वो दे सकता है। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो अधिकांश गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है वो अमीर लोगों के लिए होता है, उसका प्राइस हाई होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कहते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ये क्या है? जस्ट कैपिटलिस्ट का उल्टा होगा। केंद्रीकृत में क्या होगा? देखिए, इसमें जो पॉलिसी मेकर होगा, जो डिसीजन मेकर होगा, जो डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी कोई, या वहाँ का गवर्नमेंट होगा। इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है, इस बात का डिसीजन कौन करेगा? इस बात का डिसीजन वहाँ की कोई सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट करेगी। जैसे भारत में योजना आयोग है, सेंट्रल अथॉरिटी है, या गवर्नमेंट डिसीजन करेगी कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। ठीक है, तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में क्या होगा? गवर्नमेंट देखेगा सोशल वेलफेयर कैसे बढ़ सकता है, तो उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा जो जिससे कि लोगों का सोशल वेलफेयर बढ़े। और ये भी कैसे करेगा? तो ये भी देखेगा कि भाई हम इस मेथड से उत्पादन कर रहे हैं, क्या उससे बेरोजगारी खत्म होगी कि नहीं होगी। तो दो मेथड उत्पादन करने का, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में लेबर अधिक रहता है, कैपिटल कम। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल अधिक, लेबर कम। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या करेगा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा, क्योंकि बेरोजगारी को कम करना होता है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? वो देखेगा कि उसका कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उससे कॉस्ट मिनिमाइज होगा। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या करेगा? वह क्या करेगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों मार्केट प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों मिला जुला रहता है। तो इसका मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मिक्स इकोनॉमी में? दोनों, फर्म भी और गवर्नमेंट भी। ठीक है, तो कुछ फैक्टर के मामले में, कुछ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के मामले में, या कुछ मामलों में डिसीजन कौन करेगा? वहाँ की गवर्नमेंट करेगी, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। कुछ मामलों में क्या होगा कि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो डिसाइड करेगा कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और कितना करना है। ठीक है, तो ये तीनों जो है, जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है, अब बातें अटकती है कि ये जो दो इकोनॉमी है, ये भी दो तरह का होता है। ये तीनों दो तरह का, कौन कौन? इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरा ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। क्लोज इकोनॉमी क्या है? देखिए, जब एक देश का इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक देश का किसी अन्य देशों के साथ ना हो, यानी जब एक इकोनॉमी का इकोनॉमिक रिलेशन किसी अदर कंट्री से, अदर इकोनॉमी से ना हो, तो उसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी? व्हेन एन इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन और विथ द अदर कंट्रीज विद इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एन ओपन इकोनॉमी। उसके क्लोज इकोनॉमी, उसका कोई इकोनॉमिक रिलेशन दूसरे देशों से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि भारत से भगवान बुद्ध गए चाइना, उपदेश देके चले आए, तो यहाँ पर कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। क्या किया? उपदेश देके चले आए, तो कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं, जो खाया पिया होगा वही निकल गए होंगे। अब दूसरा, तो इकोनॉमिक रिलेशन कैसे होगा? देखिए, अगर एक देश की
इकोनॉमिक रिलेशन दूसरे देशों से हो या विश्व के अन्य देशों से हो। व्हेन एन इकोनॉमी हैज इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एन ओपन इकोनॉमी। अगर एक देश का संबंध, आर्थिक संबंध विश्व के अन्य देशों से हो तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए कि भगवान बुद्ध चाइना गए, उपदेश दिया, धर्म का प्रचार किया और उधर जो चेला चपाटी था उन्होंने दक्षिणा भी दे दिया तो वो भी लेके चले आए, तब ये हो जाएगा इकोनॉमिक रिलेशन। जैसे वर्तमान समय में भारत का ट्रेड अमेरिका से भी है, इंग्लैंड से भी है, चाइना से भी, यूएसए, रसिया, बांग्लादेश, नेपाल सबसे है। हम कुछ बेचते भी ले जाके वहाँ और वहाँ से कुछ मंगाते भी हैं, तो ये इकोनॉमिक रिलेशन है ना। तो भारत की इकोनॉमी भी ओपन इकोनॉमी है। हो सकता है कुछ देश ऐसे भी होंगे जो कि विश्व के अन्य देशों से नहीं जुड़े होंगे, तो उसकी क्लोज इकोनॉमी है। क्लासिकल टाइम्स में क्या था, अधिकांश इकोनॉमी क्लोज थी, लेकिन अब क्या है, अधिकांश इकोनॉमी ओपन हो गई। तो हमको लगता है कि इकोनॉमी के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा, जाना कि इकोनॉमी क्या है, कितने तरह होते हैं, किसको इकोनॉमी कहेंगे, और ये जो तीनों इकोनॉमीज हैं ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बने रहिए आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टेप बाय स्टेप और क्रम से लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। और सबसे यदि आप चाहते हैं सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।